अदल है फातिरे हस्ती का अज़ल से दस्तूर। अदल है फातिरे हस्ती का अज़ल से दस्तूर। मुस्लिमा ही हुआ काफिर तो मिले हुर व कुसूर। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ आपके साथ अर्शुदा मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। भाड़ा, किराया और ठेका। हमारे देश में हर तरह का सिस्टम मौजूद है जहाँ आपको भाड़े पर हर चीज़ हासिल हो जाएगी। भाड़े पर आपको मजदूर भी मिल जाएंगे, भाड़े पर आपको प्रवक्ता भी मिल जाएगा, भाड़े पर टीचर भी मिल जाएगा, भाड़े पर आपको गुंडा बदमाश मवाली भी मिल जाएगा, भाड़े पर आपको पंडित और मुल्ला भी मिल जाएगा। और आजकल भाड़े पर मिलने वाले धर्म के ठेकेदारों की कोई कमी नहीं है। भाड़े पर थोक के भाव में इतने मौलाना मौलवी और इस्लामिक धर्म गुरु मिल जाएंगे जितना मुसलमान समाज में पाए ही नहीं जाते। भले ही मुसलमानों को टीवी पर नजर आने वाले मौलवियों के बारे में कुछ भी जानकारी ना हो, लेकिन टीवी चैनल पर इनको धर्म गुरु और इस्लामिक जानकार के तौर पर पेश किया जाता है। भले ही किसी मदरसे या दारुल इफ्ता से इनके पास कोई डिग्री या सनद ना ली गई हो, लेकिन एक बार अगर इनके चेहरे पर गोदी मीडिया ने मोहर लगा दी तो समझिए हर चैनल पर भाड़े के मौलवी साहब ही नजर आएंगे। भाड़े के मौलवी साहब चंद हजार रुपए के लिए हर चैनल पर नजर आते हैं। भले ही मुसलमान इनको पहचानने से इनकार करता हो, पर इनके चेहरे पर गेरुआ टोले से पास आउट होने का सनद है। गेरुआ टोला इनको खूब पैसे खिलाता है। 5-5 हजार का चेक जब मिलता है तब भाड़े के मौलवी साहब को पूरी दुनिया पहचानने लगती है। भाड़े के मौलवी साहब का बस एक ही काम होता है, चेहरे पर थोड़ी सी दाढ़ी उगानी होती है, सिर पर टोपी लगानी होती है, चंद उर्दू के अल्फाज ज़बान पर याद करने होते हैं। पर एक बात जो सबसे खास मानी जाती है वो है मौलवी साहब का नाम। मौलवी साहब का नाम बिल्कुल उर्दू, अरबी, फारसी में होना चाहिए, वरना मौलवी साहब के पास पंडित बनने का रास्ता भी खुला हुआ है। पर मौलवी साहिबान की मार्केट में ज़्यादा डिमांड है। शक्ल पर भले ही लानतें पड़ रही हों, 5,000 मिलने के बाद स्टूडियो में मेकअप की सुविधा भी मिलती है। घर से स्टूडियो तक आने जाने के लिए गाड़ी भी मिलती है। मतलब एक ही काम के लिए मौलवी साहब को इतनी सारी सुविधाएं मिलती हैं। अब सोचिए कि अगर एक दिन में 4-5 न्यूज़ चैनलों पर मौलवी साहब ने अपना लानती चेहरा दिखा दिया तो एक दिन में 20 से 25 हजार मिल जाते होंगे। टीवी चैनलों पर कौम की ठेकेदारी के लिए इतनी बड़ी सैलरी तो टाटा, बिरला, अंबानी भी अपने कर्मचारियों को नहीं देते। एक दिन का अगर कम से कम 25 हजार भी मान लिया जाए तो महीने की आमदनी 7.5 लाख हो जाएगी। और यही 7.5 लाख रुपए को अगर सालाना इनकम में शुमार किया जाए तो भाड़े के मौलवी साहब की सालाना आमदनी 90 लाख रुपए हो जाती है, जिसे आप 1 करोड़ भी कह सकते हैं, क्योंकि हर चैनल दूसरे चैनल से रुपए बढ़ाकर ही देता है। इस लिहाज से अगर भाड़े के मौलवी साहब की सैलरी सालाना 1 करोड़ से ज़्यादा हो जाएगी, भाड़े के मौलवी साहब को ना तो इसके लिए इनकम टैक्स चुकाना है, ना ही इनके हराम के पैसे का कोई हिसाब देना है। सत्ता और सिस्टम भी भाड़े के मौलवी साहब के रुतबे से वाकिफ होगा। ऐसे ही लोगों को मुसलमान प्यार से जुम्मन पुकारते हैं। आखिर कैसे दिन रात मुसलमानों को बदनाम कर रहे हैं भाड़े के मौलवी साहब? आखिर कैसे मुसलमानों के खिलाफ साजिश का हिस्सा नजर आ रहे हैं भाड़े के मौलवी साहब? आखिर कैसे दाढ़ी, टोपी, कुर्ता में पूरी दुनिया को गुमराह कर रहे हैं भाड़े के मौलवी साहब? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ, लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं आप खबर की तरफ। इस वक्त गोदी मीडिया के मार्केट में भाड़े के मौलवी साहब की बहुत डिमांड है। हर जगह इनको मुंह मांगा पैसा मिल रहा है। इनकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इनको बस पैनलिस्ट की गाली खानी होती है। जिस सवाल का जवाब मुसलमानों के घर का एक छोटा बच्चा भी बहुत आसानी से दे सकता है, उसका जवाब देने में मौलवी साहब के पसीने छूटते हैं। इन साहब ने किसी दारुल उलूम या फिर दारुल इफ्ता से इल्म तो हासिल नहीं किया जो हर बात का जवाब देते फिरे। यहाँ तक कि भाड़े के मौलवी साहब मुसलमान माँ बाप के औलाद हैं या नहीं, इस पर शक व शुबा कायम रहती है, क्योंकि भाड़े के मौलवी साहब को न्यूज़ चैनलों ने पैदा किया है, ना कि मुसलमानों ने।
अब गोदी मीडिया इनको कुछ बनाकर पेश कर सकती है। अगर वो चाहे तो इनको इस्लामिक जानकार के तौर पर पेश कर दे, अगर चाहे तो किसी नाम नेहाद मुसलमान संगठन के प्रवक्ता के तौर पर पेश कर दे। लेकिन एक बात तो तय है कि भले ही भाड़े के मौलवी साहब बहुत बड़े अंगूठा छाप हों, ये खुद को मुस्लिम कौम का बहुत बड़ा रहनुमा के तौर पर पेश करते हैं, खुद को बहुत बड़ा इस्लामिक विद्वान के तौर पर पेश करते हैं, खुद को बहुत बड़ा आलिम के तौर पर पेश करते हैं। भले ही इनको गुस्ल करने का तमीज़ ना हो, भले ही इनको सूरह फातिहा ना आता हो, भले ही इनको एक ही हदीस के बारे में जानकारी ना हो, भले ही इनको अरबी में अल्लाह लिखना ना आता हो, भले ही इनको नमाज की नियत ना आती हो, भले ही इन्होंने ज़िंदगी में कभी मस्जिद की शक्ल ना देखी हो, भले ही इन्होंने कुरान ना देखा हो, भले ही इनको रोज़ा नमाज हज जुकात का मतलब ना पता हो, पर मौलवी साहब की ट्रेनिंग बहुत कायदे से होती है। भाड़े के मौलवी साहब को हर रोज़ का हिसाब ऊपर तक बताना होता है। भाड़े के मौलवी साहब को बताना पड़ता है कि आज कितनी गालियाँ खाई हैं। भाड़े के मौलवी साहब को बताना पड़ता है कि आज कितने सवालों का जवाब जानबूझकर नहीं दिया। भाड़े के मौलवी साहब को बताना पड़ता है कि आज मुसलमानों को किस हद तक बदनाम करने में कामयाब हुए हैं। इनको गाली खाने के अलग पैसे मिलते हैं, तमाचे खाने के अलग पैसे मिलते हैं, मुसलमान को बदनाम करने के लिए अलग से पैसे मिलते हैं, तलाक और हलाला के नाम पर मुसलमानों को जलील कराने के अलग से पैसे मिलते हैं, यहाँ तक कि सोशल मीडिया पर ट्रोल होने के अलग से पैसे मिलते हैं। कुल मिलाकर भाड़े के मौलवी साहब की जेब में पैसे नहीं आते, बल्कि पैसों की बारिश होती है। हरी हरी नोटों की बारिश में मौलवी साहब के सफ़ेद हो चुके बाल भी काले नजर आते हैं। दिल तो पहले से ही काला है। इनकी शक्ल भी इतनी काली नजर आती है कि मानो पैदाइश के बाद से जूते चप्पल से पिटते आ रहे हों। इन्होंने उतना ही इस्लाम सीखा है जितना बनु उमैया ने सीखा है। ये उतना ही इस्लाम का भला करते हैं जितना यजीद ने इस्लाम का भला किया है। भाड़े के मौलवी साहब मुसलमानों के इतने बड़े दुश्मन हैं कि ये लोग मुसलमान नाम को बेच कर खाते हैं। भाड़े के मौलवी साहब के पास पैसा है, पावर है, रुतबा है, पर ना तो इनके पास ज़मीर है ना ही ईमान। इन्होंने कलमा तो याद कर लिया, पर कलमा तैयबा इनके हलक से नीचे नहीं उतरती है। ये वही खारजी की जमात है जिन पर मुसलमान लानतें भेजते हैं। इनको कूटने के लिए मुसलमान बेकरार रहते हैं, पर स्टूडियो में कुटाई का मौलवी साहब को अलग से पैसा मिलता है। भाड़े के मौलवी साहब की ट्रेनिंग बहुत शानदार तरीके से होती है। ट्रेनिंग पास करने के बाद ही इनको कैमरे पर दिखाया जाता है, वरना भाड़े के मौलवी साहब जने उधारी पंडित भी हो सकते हैं। और एक बात जो सबसे खास मानी जाती है, भाड़े के मौलवी साहब भूल कर भी मस्जिद में नहीं जाते, क्योंकि वहाँ जाकर इनको नमाज़ पढ़नी होगी जो इनको आती ही नहीं है। भाड़े के मौलवी साहब कभी मुस्लिम इलाकों में जाने का रिस्क नहीं लेते, वरना इनको कायदे से लतियाने वाले सैकड़ों लोग मिल जाएंगे। ये भी कितने ताज्जुब की बात है कि भाड़े पर कातिल भी मिल जाएंगे, भाड़े पर चोर बदमाश और लुटेरे भी मिल जाएंगे, पर सिर्फ जेब में पैसा होना चाहिए और पैसे के दम पर किसी को भी खरीदने की कला होनी चाहिए। लेकिन भाड़े के मौलवी साहब खरीदना इतना आसान नहीं है। इनको खरीदने वाले बहुत बड़े बड़े अमीर हैं, जिनके अकूत दौलत भरी हुई है, जिनके पास हराम का पैसा भरा हुआ है, और उसी हराम की दौलत के ज़रिए भाड़े के मौलवी साहब तैयार किए जाते हैं। आपको भाड़े पर पंडित भी मिल जाएंगे, पर पंडितों ने अपना ज़मीर नहीं बेचा जितना इन भाड़े के मौलवी साहब ने बेच रखा है। और भाड़े के लोगों के ज़रिए कत्ल कराना भी बहुत आसान है। बस आपको किसी भी हमले के बदले ठेका देना पड़ता है। पैसे के ज़रिए अपने मंसूबों को कामयाब बनाया जा सकता है। अगर किसी को बीच सड़क पर बेइज्जत करना हो, तब भी कुछ लोगों को इसका ठेका दिया जा सकता है। पर जब बड़े पैमाने पर किसी आबादी को बेइज्जत करना हो, तब क्या किया जाना चाहिए? इसके लिए भाड़े के मौलवी साहब तैयार किए जाते हैं, जो मुसलमानों को बदनाम करने का ठेका अपने कंधों पर लिए बैठे हैं, जो खुद को कौम का हमदर्द कहते हैं। बस आपको पैसा फेंकने की ज़रूरत है। आपके मन में किसी बड़ी आबादी के खिलाफ अगर गुस्सा है और जेब में रोकड़ा है, तो फिर चिंता की कोई ज़रूरत नहीं। भाड़े के मौलवी साहब आपकी खिदमत हर वक्त सिर झुकाए खड़े रहते हैं। फिर आप बहुत ही आसानी से गोदी मीडिया पर पैसे खर्च कर सकते हैं। गोदी मीडिया आपके एजेंडे में आपको कामयाब कर देगी, जहां भाड़े के ठेकेदार आपको भर भर कर थोक के भाव में मिल जाएंगे।
यहाँ लेक्चरर, प्रोफेसर, डॉक्टर, पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ता और तो और धार्मिक संगठनों के लोग नजर आ जाएंगे। केवल पैसे फेंकने की देर है, उसके बाद तो फिर वही होगा जो आप चाहते हैं। आपको हर तरफ पैसे के दम पर हर चीज़ खरीद सकते हैं, और भाड़े के मौलवी साहब हो या फिर भाड़े के दाढ़ी टोपी में नजर आने वाले भाड़े के प्रवक्ता, ऐसे लोगों को पहचानो। ये तमाम लोग लोकतंत्र के दुश्मन हैं। हम तो यहाँ मुसलमानों की बात कर रहे हैं, पर ये लोग इंसानियत के दुश्मन हैं। भाड़े के मौलवी साहब की पहचान कीजिए, भाड़े के मौलवी साहब पर लानतें भेजिए। सत्यानाश हो भाड़े के ठेकेदारों का। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें। और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप ज़रूर से दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।